नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज संख्या 31 को करेंगे। दोस्तों इससे पहले 30 टेस्ट आ चुके हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों जो थंबनेल पे प्रश्न दिखना है आपके लिए कि ललित कला अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, 2 ये भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। और 3 यह भारत में प्रदर्शन कला के संदर्भ में सरकार का एक सर्वोच्च निकाय है। दोस्तों तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य बताना है आपके लिए। ए केवल 1 और 2 असत्य है, बी 2 और 3 असत्य है, सी केवल 3 असत्य है, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। 3 सेकंड है आपके पास। तो जो इसका सही आंसर है सी, केवल 3 गलत है, जबकि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ये एक स्वायत्त निकाय है, तब भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसके लिए वित्त दिया जाता है, यानी कि वित्त पोषित है। दोस्तों तो प्रारंभ करते हैं हम अपनी इस टेस्ट सीरीज के लिए। हाल ही के समाचारों में सुर्खियों में रहा शब्द SPICE+ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बताइए। 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर ए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से इसका संबंध है। दोस्तों तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक कितनी रही है इस बार। तो इसका सही आंसर है 63वीं रैंक रही है भारत की। ठीक है, इससे पहले 77वीं रैंक थी भारत की, 77 से पहले 100वीं रैंक थी। ठीक है, 100वीं रैंक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व बैंक के अनुसार गठित नई कंपनियों की संख्या के मामले में भारत तीसरे पायदान पर है। ठीक है, दूसरा है 2019-20 की पहली छमाही में निर्यात की तुलना में आयात में कमी आई है। ठीक है, निर्यात की तुलना में आयात में कमी आई है। तो इनमें से कौन सा कथन सही होता है। केवल एक सही है, केवल 2, या ना तो 2 ना फर्स्ट, और सी 1 और 2 दोनों। तो इसका सही आंसर है सी 1 और दोनों ही सही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन आवर्ती जोखिम के संदर्भ में सही है, आवर्ती जोखिम के संबंध में सही है। ठीक है, तो बताइए। सबसे पहले अस्थि देयता प्रबंधन जोखिम, दूसरा है अंतर संयोगी जोखिम, तीसरा है गैर वित्तीय कंपनी के वित्तीय और संचालन लचीलापन, चौथा है अल्पावधि के बड़े फंडिंग पर अत्यधिक निर्भरता। इसमें बताना है कौन सा कूट सही है। केवल 1, 2, 3 सही है, 3 और 4 सही है, केवल 1, 3, 4 सही है, और 1, 2, 3, 4 सभी सही है। बताइए, तीसरे नंबर का ये क्वेश्चन है, बताओ कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो डी, 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण संबंधी पहले हैं और ये राज्य। ठीक है, इसमें से आपको बताना कौन कौन सा सही सम्मिलित है। ठीक है, कौन कौन सा सही सम्मिलित है। ठीक है, भूमि परियोजना कर्नाटक, भूधार आंध्र प्रदेश, महाभूलेख महाराष्ट्र। तो इसमें 3 की तीनों ही सही है। ठीक है, भूमि परियोजना महाराष्ट्र का कर्नाटक से संबंधित है, भूधार आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और महाभूलेख महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है या है। ठीक है, सबसे पहला है IPCL भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है। ठीक है, सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है। 2, MTNL न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कमेटी है। ठीक है, लिस्टेड कमेटी है, कंपनी है। तीसरा है BSNL भारत में दूरसंचार सेवा पहुंचाने वाला पहला संगठन है। बताइए इनमें से कौन सा कूट सही है। केवल 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी केवल 3 सही है। ठीक है, और डी ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, इसमें असत्य देखना है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी असत्य है। ठीक है, सी असत्य है, बाकी ये दोनों सही हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के जीवन बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है, इसकी स्थापना जीवन बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। ठीक है, दूसरा है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। बताइए इसमें कौन सा सही है।
तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर केवल एक सही है, ठीक है, एक सही है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक सांवेदिक निकाय है। 2, इसकी स्थापना वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत की गई। तीसरा, 15वां वित्त आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। इसकी सिफारिशों को अब 6 साल के लिए लागू किया के लिए इसकी सिफारिशें अब 6 साल के लिए लागू होंगी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका तो सही आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फास्टैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा और से कथन सही है या है, ठीक है। तो पहला है फास्टैग भारत की एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है, ठीक। 2, इसे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। बताइए केवल कौन सा कोड सही, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड सही है। बताइए आंसर इसका। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पुरातत्व के संबंधी जो प्रश्न है, इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। 2, प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार ही देश के सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों ही इसका सही आंसर है, ठीक है। 1 और 2 दोनों, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिकुरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? बताइए। ये तमिल भाषा के रूप में रचित आचार संहिता है। बी, तमिल भाषा में रचित पुराण है। सी, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। डी, उपयुक्त सभी। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है तमिल भाषा में रचित एक आचार संहिता है, ठीक है। तमिल भाषा में रचित एक आचार संहिता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज हैं और नया नाम दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सही सम्मिलित है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर क्या है, वो सही आंसर है इसका ए, 1 और 3, ठीक है। सॉरी, इसका 1 और 3 सही सम्मिलित है, जबकि जयपुर सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। जयपुर सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक संकेतक टैग तथा राज्य, ठीक है। इधर भौगोलिक जीआई टैग है, इधर राज्य है। तो इसमें वही देखना है आपके लिए, इसमें से कौन सही सम्मिलित है। डिंडुगुल ताली क्या राजस्थान से संबंधित है? कांदगी साड़ी क्या तमिलनाडु से संबंधित है? तुरुर पान का पत्ता क्या केरल से संबंधित है? बताना कि इसमें कौन सा सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और डी, 1 और 2 तीनों सही है। बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है। बी, 2 और 3 सही है, ठीक है। डिंडीगल ताले राजस्थान से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, शासकों का स्वरूप वंशानुगत था। 2, इस युग में कृषि मुख्य व्यवसाय था। सी, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत व्यापार था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, और डी 1, 2, 3। बताइए इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी, केवल 3, ठीक है, असत्य है, बाकी ये दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर्दू भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल कुल 22 भाषाओं में से एक है, ठीक है। दूसरा है, उर्दू की मुख्य बोलियों में देहलवी तथा रेख्ता आदि हैं। देहलवी तथा रेख्ता आदि हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही देखना है, बताइए। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। बताइए आंसर इसका।
तो इसका सही आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों ये थी पूरी टेस्ट सीरीज। दोस्तों अगर आपके लिए टेस्ट अच्छा लगा हो, प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें तथा एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।